सवा साल तक गाजा में तबाही वाली जंग के बाद जिस युद्ध विराम से शांति की किरण दिखाई दे रही थी वो अब खत्म होती नजर आ रही है। हमास और इजराइल के बीच बंधकों की अदला बदली को लेकर जो शर्तें तय हुई थी, सीज़फायर की जो शर्तें थीं, उनका उल्लंघन हो रहा है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हमास और इजराइल, कि वो इन शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। और अब इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर फिर से हमला करने की फौजी तैयारी शुरू कर दी और फौज को रेडी करना शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फ्री हैंड दिया है। वहीं हमास के समर्थक यानी यमन के हूती बागियों ने भी अब इजराइल को सीधी धमकी दे दी है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि आखिरकार वो कौन से मसले हैं जिन्होंने गाजा के सीज़फायर को मुश्किल में डाल दिया है और गाजा में आगे क्या हो सकता है। हमास ने इजराइल पर आरोप लगाया कि उसने समझौते में अपने हिस्से की शर्तों को पूरा नहीं किया। उसमें कहा गया कि उसने उत्तरी गाजा में फिलिस्तीनियों को लौटने की इजाजत नहीं दी, पूरे इलाके में हमले किए और जो एड आ रही है, जो मदद आ रही है वहाँ के लोगों को, उसको और ज़्यादा फैसिलिटेट करने में नाकाम रहा इजराइल। हमास ने कहा है कि अगले नोटिस तक बंधकों की रिहाई थमी रहेगी। बंधकों की रिहाई शनिवार को होनी है। हमास के इस रवैये को इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्ज ने सीज़फायर का पूरी तरीके से उल्लंघन बताया। उन्होंने अपनी फौज को पूरी तरह से अलर्ट रहने के लिए कहा। दरअसल सीज़फायर की शर्तों में ये बात थी कि नॉर्थ गाजा से जो फिलिस्तीनी बेघर हुए हैं उनकी वापसी की जाएगी। हुआ ये था कि जब गाजा पर इजराइल ने हमला किया था तो जो नॉर्दर्न गाजा का इलाका था, जिसे हमास का गढ़ माना जा रहा था, वहाँ के नागरिकों को दूसरे हिस्से में राफा बॉर्डर की तरफ जाने के लिए कहा गया था ताकि इजरायली फौज वहाँ पर आसानी से हमास के साथ युद्ध लड़ सके। वो लोग राफा बॉर्डर की तरफ यानी इजिप्ट की तरफ चले गए। अब जब युद्ध विराम खत्म हुआ तो उनको अब वापस नॉर्दर्न गाजा में बसाने की बात है, उनके पुनर्वास की बात है, उनके घर लौटने की बात है। लेकिन हमास कह रहा है कि इजराइल ऐसा होने नहीं दे रहा है। हमास उस वापसी में दिक्कतें खड़ी कर रहा है। इस डील के तहत इजरायली बंधकों की रिहाई शनिवार को होनी थी, लेकिन हमास ने अब इसे टाल दिया है। अब बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि शनिवार तक हॉस्टेजेस को रिहा नहीं किया गया तो गाजा सीज़फायर खत्म माना जाएगा। नेतन्याहू ने अपने जो सुरक्षा कैबिनेट है, सिक्योरिटी की कैबिनेट है, उसकी युद्ध मंत्रिमंडल की बैठक की और उसके बाद कहा कि इजराइल गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन को फिर से शुरू करेगा। इस बैठक के बाद बयान जारी करके कहा गया कि अगर हमास ने शनिवार दोपहर तक हमारे हॉस्टेजेस को रिहा नहीं किया तो युद्ध विराम समाप्त और आईडीएफ यानी इजराइल की डिफेंस फोर्सेस को अब तक फिर से एक बड़ी लड़ाई शुरू कर देगी जब तक कि हमास को फाइनली पराजित नहीं किया जाता। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि क्या वो सभी बंधकों की रिहाई की बात कर रहे हैं या किसी स्पेशल ग्रुप की जो कि सीज़फायर के तहत तय हुआ था। इससे पहले हमास की मिलिट्री ब्रांच के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा था कि शनिवार को होने वाली बंधकों की रिहाई तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि इजराइल सीज़फायर के समझौते का पालन नहीं करता और पिछले हफ्तों की भरपाई नहीं करता, यानी पिछले कुछ हफ्तों में जो शर्तें इजराइल को पूरी करनी थी उसने नहीं की, ऐसा हमास का कहना है। अबू उबैदा ने इजराइल पर फिलिस्तीनियों पर गोलीबारी करने, नॉर्दर्न गाजा में लोगों के रूट लौटने में देरी करने और इस गाजा पट्टी इलाके में मानवीय सहायता को पहुंचने से रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शनिवार को इजराइल और फिलिस्तीनी बंधकों की अदला बदली होनी थी, जिसमें सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 3 और इजरायली बंधकों को रिहा किया जाना था। हमास के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि 19 जनवरी से शुरू हुआ सीज़फायर काफी हद तक कायम है। हालांकि कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें इजरायली फोर्सेस के द्वारा फिलिस्तीनियों की हत्या की गई है और हमास ने बंधकों के नाम बताने में देरी की है जिन्हें वो रिहा करना चाहता था। हमास के इस बयान से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी बबूला हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अगर गाजा पट्टी में हॉस्टेजेस बनाए गए सभी लोगों को शनिवार दोपहर तक रिहा नहीं किया जाता तो हमास के साथ सीज़फायर समझौते को रद्द कर दिया जाना चाहिए। ट्रंप ने अपने ओवल ऑफिस में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो गाजा को पूरी तरह से नरक बना देना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम के बारे में क्या होना चाहिए, यह फैसला इजराइल को लेना है। लेकिन जहां तक मेरी ओपिनियन का सवाल है तो मैं कहूंगा कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक सभी हॉस्टेजेस को वापस नहीं किया जाता तो मुझे लगता है कि ये उचित समय है इसे रद्द कर दिया जाए, सभी दाव दरवाजे बंद कर दिए जाएं और नरक को खोल दिया जाए। ट्रंप ने कहा कि सभी बचे हुए बंधकों को एक ही बार में रिहा किया जाना चाहिए, थोड़े थोड़े करके नहीं, 1, 2 या 3 या 4 के ग्रुप में नहीं। हम उन सभी को वापस देखना चाहते हैं। इजराइल इस सीज़फायर को रद्द कर सकता है, लेकिन मैं अपने लिए बोल रहा हूँ शनिवार 12 बजे अगर ये नहीं होता है तो नरक के दरवाजे खुल जाएंगे। इन बयानों से साफ हो गया कि गाजा में अब जंग फिर से शुरू होने की भूमिका तैयार हो है। साल 2023 में जब इजराइल ने गाजा पर हमला किया था, हमास के हमले के जवाब में,
तब हमास के समर्थन में इसराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर पर मौजूद लेबनान के ग्रुप हिजबुल्लाह ने रॉकेट बरसाने शुरू किए थे। नेतन्याहू ने अपने जो सुरक्षा कैबिनेट है, सिक्योरिटी की कैबिनेट है, उसकी युद्ध मंत्रिमंडल की बैठक की और उसके बाद कहा कि इसराइल गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन को फिर से शुरू करेगा। इस बैठक के बाद बयान जारी करके कहा गया कि अगर हमास ने शनिवार दोपहर तक हमारे हॉस्टेजेस को रिहा नहीं किया तो युद्ध विराम समाप्त और IDF यानी इसराइल की डिफेंस फोर्सेस को अब तक फिर से एक बड़ी लड़ाई शुरू कर देगी जब तक कि हमास को फाइनली पराजित नहीं किया जाता। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि क्या वो सभी बंधकों की रिहाई की बात कर रहे हैं या किसी स्पेशल ग्रुप की जो कि सीज फायर के तहत तय हुआ था। इससे पहले हमास की मिलिट्री ब्रांच के प्रवक्ता अबू उबैदा ने कहा था कि शनिवार को होने वाली बंधकों की रिहाई तब तक स्थगित रहेगी जब तक कि इसराइल सीज फायर के समझौते का पालन नहीं करता और पिछले हफ्तों की भरपाई नहीं करता, यानी पिछले कुछ हफ्तों में जो शर्तें इसराइल की पूरी करनी थी उसने नहीं की, ऐसा हमास का कहना है। अबू उबैदा ने इसराइल पर फिलिस्तीनियों पर गोलीबारी करने, नॉर्दर्न गाजा में लोगों के रूट लौटने में देरी करने और इस गाजा पट्टी इलाके में मानवीय सहायता को पहुंचने से रोकने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शनिवार को इसराइल और फिलिस्तीनी बंधकों की अदला बदली होनी थी जिसमें सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों के बदले में 3 और इजरायली बंधकों को रिहा किया जाना था। हमास के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि 19 जनवरी से शुरू हुआ सीज फायर काफी हद तक कायम है। हालांकि कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें इजरायली फोर्सेस के द्वारा फिलिस्तीनियों की हत्या की गई है और हमास ने बंधकों के नाम बताने में देरी की है जिन्हें वो रिहा करना चाहता था। हमास के इस बयान से US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी अगबबूला हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि अगर गाजा पट्टी में हॉस्टेजेस बनाए गए सभी लोगों को शनिवार दोपहर तक रिहा नहीं किया जाता तो हमास के साथ सीज फायर समझौते को रद्द कर दिया जाना चाहिए। ट्रंप ने अपने ओवल ऑफिस में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो गाजा को पूरी तरह से नरक बना देना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम के बारे में क्या होना चाहिए यह फैसला इजराइल को लेना है, लेकिन जहां तक मेरी ओपिनियन का सवाल है तो मैं कहूंगा कि शनिवार दोपहर 12 बजे तक सभी हॉस्टेजेस को वापस नहीं किया जाता तो मुझे लगता है कि ये उचित समय है इसे रद्द कर दिया जाए। कई महीनों तक ये छिटपुट घटनाएं होती रहीं जिसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ा एक्शन शुरू किया और उस एक्शन में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत तक हुई और कई टॉप लीडर हिजबुल्लाह के मारे गए। उसके बाद इतने बड़े नुकसान के बाद हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में सीज फायर हुआ, लेकिन हमास का जो दूसरा साथी है वो है यमन के हूती बागी। वो इजराइल को लगातार टक्कर देते रहे और एक बार फिर से हूतियों ने इजराइल के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर दी। हूती बागियों के नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने मंगलवार को एक रिकॉर्डेड वीडियो भाषण वीडियो के जरिए जारी किया जिसमें इजराइल के खिलाफ हमले की धमकी दी। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल गाजा पर हमले फिर से शुरू करता है और सीज फायर समझौते का पालन नहीं करता है तो हूती फोर्सेज इजराइल पर हमला करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। अल हूती ने तो यहाँ तक कहा कि हमारे हाथ ट्रिगर पर हैं और अगर इजरायली दुश्मन गाजा पट्टी में फिर से हमला करता है तो हम तुरंत उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे। हूती बागियों ने लाल सागर में इजराइल और बाकी जहाजों पर हमले किए और इन हमलों से ग्लोबल शिपिंग रूट भी काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुआ था जिससे व्यापार और जो सी रूट है का उद्योग है वो प्रभावित हुआ। हूतियों ने कहा है कि हमले में गाजा फिलिस्तीनियों के समर्थन में उन्होंने हमले किए थे। हूतियों को नेस्तनाबूद करने के लिए अमेरिका और इजराइल ने कई बार एयर स्ट्राइक्स की, लेकिन हूतियों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। हूतियों ने करीब 2000 किलोमीटर दूर मौजूद इजराइल पर भी सीधे ड्रोन और मिसाइल से हमले किए, जिसमें कई मिसाइल या ड्रोन तो इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम रोक भी नहीं पाया। गाजा में सीज फायर के बाद हूतियों ने हमले रोक दिए थे, लेकिन अब जब फिर से जंग शुरू होने की धमकियां मिलने लगी हैं तो हूती भी अपने हथियारों के साथ फिर से तैयार नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि शनिवार को क्या होता है, सीज फायर जारी रहता है या फिर गाजा की जंग फिर से शुरू हो जाती है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार।